ओपीसी में 1+1 का कंसेप्ट रहता, पहले देख लो, पहले कैसे लिख रहा हूं मैं, उसके बाद तुमने लिखना 1+1। ठीक है, पहले सुनो, ये वाला 1 है मेंबर के लिए, काय के लिए, और ये वाला 1 है नॉमिनी के लिए, किसके लिए, ठीक है। ऐसे ही लिखो, जैसा मैंने लिखा ठीक वैसे ही लिखना, तुमने अपनी होशियारी मत करना, ठीक है। क्या गिरा ये, अरे ना अभी बोलूंगा सर, एक मेंबर जब चला जाता है और वो 10 अलग लोग उसका, फिर सर बोलेंगे अरे क्या पढ़ाया क्या मैंने तेरे को कुछ, मेरे सर है, मैं बोलूंगा सर मेरा तो आंसर सही था, तो अच्छा पढ़ाया आपने, तो अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर जो चाटे पड़ेंगे इसको, तू पीछे क्यों बैठा, कौन है तेरे को निकालने वाला वहां से, बोलना तू, नहीं तो किसने नहीं बोला तेरे को बैठने के लिए, किसी किसी ने बोला कि तेरे को ऐसा, अगर बोला होगा तो मेरे को बता, मैं उनको कल बोलूंगा फिर कुछ, देखो मैंने जगह दी ना, वो बाकियों का प्रॉब्लम है, उनको बैठना है, मैं जब जगह दी हुई है वहीं बैठ, आजा आगे, हो गए उधर अभी 5, एक छोटे बच्चे की जगह है वहां पर, और बाकी जो भी आएगा उसको बोल देना सर से बात करना, मैंने उस दिन भी बोला था तुमको ये बात, मेरे बिठाने के बाद में जगह चेंज मत करो, चलो। लिखा क्या बरोबर 1+1, अब जहां तुमने मेंबर लिखा है, मेंबर 1 के नीचे मेंबर लिखा, उसके नीचे डालो मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, पूरी स्पेलिंग लिखना, मिन और मैक्स, मिनिमम, मैक्सिमम, हो गया पक्का, हर्षल थोड़ा अंदर से रखना, थोड़ा सा, डन, पक्का। तो ओपीसी में मिनिमम 1 है और मैक्सिमम, तो कोई अपर लिमिट है ही नहीं, एक ही हो सकता है मेंबर, मेंबर कितना, हाँ वो जो है नॉमिनी मैंने लिखाया, उसकी कहानी बाद में बताऊंगा मैं, जब आएंगी तब बताऊंगा, अभी तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम, ये याद हो गया क्या, इसमें शेयर बेच के कोई मतलब है क्या, तो इसमें शेयर्स ही नहीं रहते, आया समझ अभी। तो हमारे लिए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये दो टर्म्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो शेयर्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान से अब आगे का, तो जो मैं पढ़ाना था मेरे को ट्रांसफरेबिलिटी, वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन। तो ऐसा क्यों है कि भाई सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ऐसा क्यों है, मैं इसका क्यों का वजह बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। हम्म, तो किसी प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी उन्होंने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी फिल कर दी है, जो कि होती है 200 मेंबर्स की, यानी ये कैपेसिटी ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब 200 मेंबर्स ऑलरेडी उस कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इस कंपनी का जो 200th मेंबर है, जिसका नाम ए है, ठीक है, उसने इस कंपनी से खरीदे थे कुल 100 शेयर्स, कितने, तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स से ये डिफाइन नहीं होने वाला है कि कितने मेंबर्स रहेंगे, समझा क्या,
मेंबरशिप डिफाइन होती कि कितने लोगों ने वो शेयर खरीदे हैं। फर्क समझ आया दोनों में? मेंबरशिप कैसे डिफाइन होगा कि कितने लोग वो शेयर्स खरीद रहे हैं। कितने शेयर्स है उतने मेंबर्स हो ये बिल्कुल भी जरूरी समझ गया। इस कंपनी के 10,000 शेयर्स भी हो सकते हैं, मगर वो 10,000 शेयर्स कंज्यूम कितने लोगों में होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 200 में। अब आया क्या कुछ समझ? ऐसा कुछ डन पक्का। वो 200 ही लोग होने चाहिए, 200 लोग। ओके, 200 मेंबर्स। तो यहां पर अपन बोल रहे हैं कि जो 200 नंबर का मेंबर है उसका नाम क्या है? ए। उसके पास कितने शेयर्स? अब उसका एक दिन मन हुआ और उसने ये 100 शेयर्स 100 अलग अलग लोगों को बेच दिए। समझ आया? तो अब ये कंपनी के मेंबर्स कितने हो गए? वेरी गुड, 290। समझा? क्योंकि उसकी मेंबरशिप हो जाएंगी कम, ये खुद उसकी, तो ऑटोमेटिकली आंकड़ा आ जाएगा 199 पे। और ये 100 अलग अलग लोगों को बेच रहा है तो ऑब्वियसली टोटल हो जाएगा 200। समझ में आया क्या? अब ये लिमिट क्रॉस कर रहा कितनी? 200 की। गड़बड़ हो गया। सीधा सीधा बोले तो लॉ ब्रीच हो रहा है, क्योंकि लॉ ने क्या बोला है? 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते एक प्राइवेट कंपनी में, और यहाँ पर तुम कितने बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब उसने गड़बड़ घोटाला कर दिया। समझ आया क्या? तो फिर सर इधर गड़बड़ हो गया, इस वजह से रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि मेंबर अपने मन से कभी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, मैंने यूज किया वर्ड प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, अपने मन से कभी भी बेच एग्जैक्टली कैन नॉट सेल बाय विल। आया क्या समझ में? अपनी इच्छा से कभी भी बेच। हाँ, आया क्या समझ? तो अगर इस मेंबर को शेयर बेचना है तो ही हैज टू कनेक्ट विद द कंपनी, और वो कंपनी को बताएगा अपनी प्रॉब्लम, भाई मेरे पास में 100 शेयर्स है और मैं बेचना चाहता हूं, मुझे बेचना है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी हेल्प करो। तो फिर कंपनी उसको एक अच्छा उसके अंदर से उपाय देती। उपाय ये देती कि तू एक काम कर, तू तेरे शेयर्स हमको दे दे, हम ये 199 मेंबर्स में शेयर्स बांट देंगे। आया क्या समझ में? तो इससे क्या होगा? इससे ए की मेंबरशिप भी चली जाएंगी, 200 का लिमिट भी क्रॉस नहीं होगा। बरोबर है? ट्रांसफरेबल है कि नहीं शेयर्स? बस क्या नहीं है? ये यहां पर जो अपन ने पढ़ा था वो कोशिश कर रहा था फ्रीली ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की? फ्रीली। लेकिन यहां पर ट्रांसफर तो सर हो रहे, तो अपन वही पढ़ रहे कि ट्रांसफरेबल है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, बस वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब मन करेगा तब नहीं बेच सकता, उसको पहले पूछना कंपनी से। आया क्या समझ में? हैज टू टेक परमिशन ट्रांसफर हिज शेयर्स, टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। आया क्या समझ में? हाँ, और ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया? ताकि वो 200 का लिमिट क्रॉस ना हो। आ गया समझ में? श्योर? पक्का? फिर अब इसके अंदर और डेप्थ में जा रहे हैं अपन थोड़ा सा कि सर ऐसा ही क्यों कि 200 की लिमिट है, या फिर अपन इसको थोड़ा और अलग तरीके से, भाई लिमिट ही क्यों है प्राइवेट कंपनी में? मैक्सिमम पर लिमिट ही क्यों है? 200 छोड़ दो, लिमिट क्यों है? तो तुम उसको क्या बुला रहे हो? प्राइवेट। एंड व्हाट डज इट इज मेंट बाय प्राइवेट? प्राइवेट का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों में होना चाहिए, हर एक में नहीं होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। तो स्पेसिफिक लोगों के कारण उसके ऊपर एक सेट लिमिट की, सब लिमिट सेट। आया क्या समझ? ताकि हम उसको प्राइवेट बुला सके, ताकि उस कंपनी में प्राइवेसी मेंटेन हो सके। आया अब समझ में? पक्का? तो प्राइवेट कंपनी को हर चीज पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो वो अपनी चीजें अपने हद तक रखेंगी, अपने मेंबर्स के हद तक रखेंगी। समझ आया क्या? ऐसा कुछ क्लियर? वही जैसी हम नाम यूज कर लेते पब्लिक कंपनी, क्या नाम यूज किया? पब्लिक कंपनी का मतलब होता सब कुछ पब्लिकली बताओ। आया क्या समझ? तो उसमें इसके लिए मेंबर के ऊपर भी कोई लिमिटेशन लगाई गई नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जितने मेंबर्स उतने मेंबर्स, जितने बनाने उतने मेंबर्स, जितने शेयर्स बेचने उतने शेयर बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपर पे कोई लिमिट है ही नहीं, मिनिमम चाहिए 7, ऊपर कुछ भी आंकड़ा हो सकता है। समझा? पक्का? तो पब्लिक कंपनी में इसके लिए शेयर को रख दिया फ्रीली
ट्रांसफर, क्योंकि कोई लॉ नहीं टूट रहा ना उसमें अपर है ही नहीं, तो कोई लॉ टूटने का टेंशन है ही नहीं। जब टेंशन ही नहीं है तो कंपनीज एक्ट में बनाओ जितने मेंबर्स बनाने हैं, क्योंकि अपर लिमिट है ही नहीं, तो लिमिट ब्रीच करने के लिए लिमिट ही नहीं है। आया क्या समझ? इसके लिए शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब पब्लिक कंपनी के केस में शेयर होल्डर को कंपनी से पूछने की जरूरत, समझ आया क्या? ध्यान से। तो ये हो गई अपनी एक पब्लिक कंपनी, और इस पब्लिक कंपनी में इन्होंने शेयर्स इशू किए थे 300 लोगों को। कितने? तो जो 300th मेंबर है उसके पास में इस कंपनी के 1000 शेयर्स थे। कितने? 1000। और इसने अगेन ये 1000 अलग अलग लोगों को बेच डाला बिना पूछे, चलेगा? है कोई प्रॉब्लम? बिकॉज द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसमें उस शेयर होल्डर को कंपनी के पास जाकर के बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट हो गया एकदम? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ कि ये बातें सर लिखी कहाँ होती है। बहुत सिंपल सी बात है। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, इसका भी रहता है एक एओए। ये एक पब्लिक कंपनी है, इसका भी रहता है एक। इनके एओए में ये बात लिखी हुई रहती है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये बात लिखी जाएंगी आर्टिकल ऑफ, किसके आर्टिकल में? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखी जाएंगे। और अगेन पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा जाएगा? द शेयर्स ऑफ आवर कंपनी आर फ्रीली। बाय चांस अगर मैंने पब्लिक कंपनी के एओए में ये बात लिख दी कि नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, अब बताओ क्या होगा? बोलो जल्दी। तो वो समझ में आया क्या? वो पब्लिक कंपनी है मगर वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। आया क्या समझ? और कंपनी पब्लिक ही रहेंगी वो, लेकिन उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे। आया क्या समझ में? पक्का? क्योंकि ऐसा मैंने कहाँ लिख दिया? ऑल गुड? ट्रांसफरेबिलिटी समझ आया? बोलो। तो भी पूछना पड़ता है, परमिशन लेना ही पड़ता। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते, आपको वो पहले रिक्वेस्ट बोर्ड को देनी पड़ती है, उसके बाद ही ये ट्रांसफर हो पाएगा। है? और कुछ है का? आ गया समझ? खत्म कर, पढ़ आगे। लार्ज बोले तो कितना? और अगर मैं प्राइवेट कंपनी भी पकड़ू तो बाकी के जितने भी तुमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, सोल ट्रेडिंग एक ही हो सकता। एचयूएफ लिमिट है बर्थ पर, 200 नंबर की एक फैमिली अभी के तारीख में तो नहीं छूंगी, है ना? चंगेज खान नहीं है। उसके बाद में तीसरा फर्म, फर्म में भी लिमिट है 50 की, बरोबर है? उससे ज्यादा ही है 200। आएगा समझ में? पक्का? तो इन शॉर्ट, टू कन्वर्ट इट इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, मतलब या तो प्राइवेट या तो पब्लिक, हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आएगा समझ? जैसे सोल ट्रेडर से कंपनी, एचयूएफ से कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म से कंपनी। कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा मोटिव एक ही है, फंड रेजिंग, अनलिमिटेड कैपिटल। समझ में आया क्या? जब कंपनी इसको फंड रेज करना होता है तो वो कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर लेती। समझ गया? पक्का? और कन्वर्जन का इकलौता रीजन ही है ये कि आप कंपनी क्यों बनाएंगे। मोटिव, हमको शेयर्स बेचना है। समझ आया? पक्का? और इसमें क्लैरिटी और कम मिल जाती जब एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए निकले हो। डायरेक्ट एक पब्लिक कंपनी बनाए तो पक्का श्योर शॉट है कि आईपीओ आने वाला है। कभी कोई पब्लिक कंपनी बनाता, नहीं तो कोई पब्लिक कंपनी बनाता नहीं। क्या क्या? फिर वो नहीं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर लेते थे, अगर उनको आईपीओ नहीं करना होता तो वो प्राइवेट कंपनी बनाकर चला लेते थे। लेकिन उन्होंने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया? हमको पब्लिक कंपनी बनानी है, इसका मतलब वो आईपीओ करने वाले, ये डीम्ड है। आया क्या समझ में? श्योर शॉट है, मतलब ये सोचने में नहीं पड़ता उधर। तो मोटिव ही एक ही है, शेयर बेचना है पब्लिकली ताकि एक लार्ज अमाउंट हम रेज कर सके। सिंपल। आया समझ में? सबके समझ में आया? पक्का? श्योर? अब थोड़ा प्राइवेट पे बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी में सर 200 का लिमिट है, तो फंड रेजिंग पे लिमिट तो है ही है। तो तुम खुद सोचो कि ये 200 लोग गरीब होंगे या पैसे वाले? क्यों?
सर प्राइवेट कंपनी को फंड रेज करना है और प्राइवेट कंपनी को पता है कि वो 200 से ज्यादा लोग बना नहीं सकते मेंबर्स, तो ये 200 लोग वो कौन से चुनेंगे? वो सब पैसे वाले लोगों को चुनते हैं जो डोमिनेंट है, मतलब जिनके पास में कैपिटल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उनको बराबर वो पकड़ते हैं। लगाओ पैसा, लगाओ पैसा, लगाओ पैसा। समझ में आया? ऐसा। तो ये प्राइवेट ऑफर है, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है ना। तुम जाकर के किसको कांटेक्ट करेंगे? पैसे वाले लोगों को। तो तुम स्पेशल ऑफर दे रहे हो, इसके लिए प्राइवेट कंपनी में सिर्फ स्पेशल ऑफर्स चलते, प्राइवेट ऑफर्स चलते, जनरल ऑफर आया। लेकिन वही पब्लिक कंपनी में गरीब लोगों को भी मेंबर बना लेते हो। 10 रुपए 20 रुपए का शेयर है, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। क्यों? क्योंकि हमारे मैक्सिमम लिमिट पे कोई नंबर पे लिमिटेशन से नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं हमारे। आ रहा है समझ में? तो उधर इसके लिए 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए की जो मिला वो कलेक्शन कर लेते हो। आया समझ? पक्का। दोनों में से काय में फंड रेजिंग ज्यादा हो सकती? ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी। आया क्या समझ का? ऑब्वियसली प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। मेरे से वर्ड मत पूछना कंप्लायंस का क्या होता है, मत बताया मैंने। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता पब्लिक कंपनी में, वही प्राइवेट कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा सिंपल है। समझ आया? डन? पक्का? खत्म कर। अंडरलाइन करते जाओ, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। मिले ना? ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो एक कंपनी इशू करती है और उसके बदले में पैसे उठाती है। इसके ज्यादा डिटेल तुमको 12th में मिलने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर सबके ऊपर चैप्टर बने हुए हैं। शेयर पे पूरा चैप्टर, डिबेंचर पे पूरा चैप्टर, डिपॉजिट पे पूरा चैप्टर पढ़ना है वहां पर। समझ में आया? तो यहाँ पर उसको डिस्कस करके मतलब नहीं है। सिंपल सी भाषा में कंपनी बनाएंगी शेयर और बेचेंगी और पैसे लेंगी, बात खत्म। कंपनी बनाएंगी डिबेंचर, बेचेंगी, पैसे लेंगी। कंपनी बनाएंगी बॉन्ड्स, पैसे देंगी, बेचेंगी, पैसे लेंगी। सिंपल। अल्टीमेटली क्या लेने हैं? और वो पैसा यूज कहाँ होगा? कंपनी में एज कैपिटल, एज बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना। बिजनेस के लिए जो भी पैसा यूज होता है वो उसको कैपिटल। ये सब बातें तुमको डिटेल में बाद में पढ़ने मिलेगा। समझ में आया? यस और नो? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।